इजराइल ने रशिया के खिलाफ एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया है, बहुत बड़ी मिस्टेक की है। मिस्टेक यह है कि पहली मर्तबा यूक्रेन के अंदर अपना वजीर खारजा भेज दिया है, जिसकी वजह से रशिया और इजराइल के दरमियान टेंशन और ज्यादा बढ़ गई है। नाजरीन ग्रामी, जो इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर है, उन्होंने यूक्रेन के अंदर जाकर कहा है कि हम तो इस जंग को सपोर्ट नहीं करते, अलबत्ता हम रशिया के इस एग्रेशन के खिलाफ हैं। रशिया ने जो जंग शुरू कर रखी है यूक्रेन के खिलाफ, हम इसके खिलाफ हैं। और साथ ही उनका यह कहना था कि हम जो है वो यूक्रेन की मुकम्मल सपोर्ट करेंगे। हमने हाल फिलहाल के अंदर यह भी देखा, जब से नेतन्याहू की सरकार आई है, वैसे तब से लेकर अब तक यूक्रेन और रशिया की जंग को लेकर इजराइल के जो ख्यालात हैं वो एकतरफा तौर पर तब्दील हो गए हैं। इजराइल पहले यह कहता था कि हमने यूक्रेन की मदद नहीं करनी, फिर उसके बाद चुपके चुपके से इन्होंने हथियारों की तरसील की, और उसके बाद जब नेतन्याहू आए तो ये खुलकर यूक्रेन की सपोर्ट में निकल आए। यूक्रेन के सपोर्ट के अंदर यह भी कहा कि हम तो आयरन डोम सिस्टम जो है वो यूक्रेन को मुहैया कर सकते हैं। नेतन्याहू का यह भी कहना है कि हमारे टेबल पर यह डील पड़ी हुई है कि हम वो साइन करें और अपने जो हथियार है खतरनाक वो सबसे पहले यूक्रेन के अंदर भेजें। हमने ये भी देखा कि बहुत अरसे से इजराइल चुपके चुपके से हथियार जो है वो यूक्रेन के अंदर फराहम कर रहा है। इजराइल करता यह है कि सबसे पहले हथियार पोलैंड के अंदर भेजता है, या उससे भी पहले जर्मनी की पोर्ट के ऊपर लैंड करवाता है, शिप के जरिए भेजता है, फिर वहां से पोलैंड के ऊपर जाते हैं, पोलैंड की बंदरगाह से होते हुए फिर यूक्रेन के अंदर वो हथियार चले जाते हैं। नाजरीन ग्रामी, ये काम करने से इजराइल और रशिया शाम के अंदर टसल में आ सकते हैं। और आपको यह भी बता दें कि रशिया की सपोर्ट के बगैर इजराइल किसी तौर पर भी अपने ऑपरेशन शाम के अंदर जारी नहीं रख पाएगा। और आपको यह भी बता दें कि इजराइल के बहुत सारे ऑपरेशन जारी हैं शाम के अंदर। शाम के अंदर वो हिजबुल्लाह के खिलाफ भी लड़ रहा है, शाम के अंदर हमास के खिलाफ भी लड़ रहा है, और ईरान के पासदाराने इनकलाब के खिलाफ भी लड़ रहा है। और रशिया सिर्फ और सिर्फ अपने ताल्लुकात बचाने के लिए इजराइल को कुछ नहीं कहता, वरना जैसे ही इजराइल के जहाज रशिया के खिलाफ उनके बेसिस के ऊपर आते हैं या फिर शाम के ऊपर आते हैं, तो रशिया S-400 मिसाइल सिस्टम की मदद से उनको बड़ी आसानी से मार गिरा सकता है। अगर ऐसा भी ना हो तो रशिया यह कर सकता है कि वो हमास, हिजबुल्लाह और दीगर जो जंगजू तंजीमें हैं उनको अपने बेसिस के अंदर बुला के इजराइल के बारे में एक एक इंफॉर्मेशन फीड करवा सकता है, उनको हथियार दे सकता है, उनको ट्रेन कर सकता है। लेकिन रशिया अपने इजराइल के साथ ताल्लुकात बचाने के लिए यह काम नहीं कर रहा। नाजरीन ग्रामी, अब ऐन मुमकिन है कि इजराइल जो काम कर रहा है यूक्रेन के अंदर जाके, रशिया भी अब जो अगले लेवल पर जाकर ईरान की, हिजबुल्लाह की, हमास की और दीगर पासदाराने इनकलाब के जंगियों की मदद करेगा, ताकि इजराइल का शाम के अंदर कम से कम कला कमा हो जाए। और अगर ऐसा होता है तो ईरान को खुली छुट्टी मिल जाएगी कि वो जिस तरीके से चाहे अमेरिका के ऊपर हमले करे इराक के अंदर, और इजराइल के ऊपर हमले करे शाम के अंदर बैठ के।